विधानसभा में नियोजन नीति को लेकर विपक्ष ने दूसरे दिन भी किया हंगामा, प्रश्नकाल बाधित। भोजनावकाश के बाद बजट पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची में बन रहे 2 फ्लाईओवरों के निर्माण कार्य की समीक्षा की। अभियंताओं को तकनीकी अड़चनों को दूर करने का दिया निर्देश। पलामू, गढ़वा और लातेहार में अवैध माइनिंग की होगी जांच। हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाने का दिया निर्देश। अगले महीने फिर होगी सुनवाई। और नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से जमशेदपुर में युवा उत्सव का आयोजन। वक्ताओं ने कहा, युवाओं के दम पर भारत बन सकता है विश्व गुरु। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में आज भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लंदन में भारतीय लोकतंत्र पर की गई टिप्पणी को लेकर हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्तापक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी से माफी की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से सदन में व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन इनका हंगामा जारी रहा। स्वाभिमान के साथ जुड़ा है। जिस प्रकार से विदेशी धरती में जाके भारत का अपमान किया गया, भारत के सब संस्थानों का अपमान किया गया और विशेषकर पार्लियामेंट का अपमान किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि एक तरफ जब भारत महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता विदेश में जाकर रोने का काम कर रहे हैं। और सदन चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी जहां दुनिया भर के देशों में जाकर कहते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, अगर देश में एवरेज अटेंडेंस देखी जाए तो उससे भी कम इनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट की। ये बात करते हैं पैगासस की, ये बात करते हैं बगिंग की। मैं इनको याद करवाना चाहता हूं, ये पैगासस कहीं और नहीं, आपके दिमाग में है। और अगर आपको अपनी सरकार की याद होगी तो उस समय के वित्त मंत्री स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की आपकी अपनी ही सरकार में बगिंग करवाने तक के गंभीर आरोप आपके सामने लगे थे। FATF की रिपोर्ट कांग्रेस का भ्रष्टाचार का मॉडल दुनिया भर में आज एक केस स्टडी के रूप में नहीं आ गया। एक के बाद दूसरा घोटाला हुआ, लेकिन अब इनके घोटाले के मॉडल भी केस स्टडी। टेरर फंडिंग वाली संस्थाएं जो इन्वेस्टिगेशन करती है, अपना रिसर्च करती है, वो भी कांग्रेस और गांधी परिवार के भ्रष्टाचार के मॉडल पर केस स्टडी कर रही है। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के सदस्यों ने नियोजन नीति को लेकर आज दूसरे दिन भी हंगामा किया और प्रश्नकाल नहीं चलने दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही पुनः शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। अध्यक्ष ने हंगामे के बीच ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया, जिसका विभागीय मंत्री ने जवाब दिया। भोजनावकाश के बाद सदन सुचारू रूप से चला। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट पर चर्चा हुई। नियोजन नीति को लेकर सदन में जारी गतिरोध पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमारी
मांग बस इतनी है कि मुख्यमंत्री सदन में बताएं कि उन्होंने कैसा नियोजन नीति बनाया है। लोग नहीं बल्कि पूरे राज्य की जनता आज तक भ्रमित है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ने कौन सा कैसे नियोजन नीति बनाई। हम लोगों की बात छोड़ दीजिए, राज्य की जनता को भी छोड़ दीजिए। अगर उनके विधायक लोगों को भी आप सब लोग पूछेंगे या उनके मंत्री को भी पूछेंगे तो शायद वो लोग भी आपको नहीं बता पाएंगे कि उन लोगों ने क्या बनाया। तो हालत ये है। हम लोग तो इतना ही कह रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री को, बताइए भाई, आपने पूरे राज्य की यात्रा की, 1932 की आपने चर्चा करते रहे, बढ़िया ढोल गाँव क्या बोलते हैं पिटाते रहे, खूब खुशी आपने मनाए। हम लोगों ने भी सदन में उनको साथ दिया। हम लोग क्या हुआ, कौन सा नीति बनाया, 32 कहाँ चला क्या। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजधानी रांची के कांटाटोली और सेरमटोली में बन रहे फ्लाईओवरों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने दोनों फ्लाईओवर के जंक्शन पर ट्रैफिक सिस्टम व्यवस्थित रखने की दिशा में उठाए जा रहे तकनीकी पहलुओं की जानकारी जुडको और पथ निर्माण विभाग के अभियंताओं से ली और इसमें आ रही अड़चनों को दूर करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवरों का निर्माण तय सीमा में होना चाहिए। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को आज अचानक सांस लेने में तकलीफ होने पर चार्टर्ड एम्बुलेंस से चेन्नई ले जाया गया। उनकी 2 दिनों से तबीयत खराब चल रही थी। इस दौरान आज विधानसभा जाने के क्रम में सांस लेने में तकलीफ हुई और उन्हें पास के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के चिकित्सकों की सलाह पर उन्हें रूटीन चेकअप के लिए चेन्नई ले जाया गया। हल्का सांस तक लेने में तकलीफ थी उनको, अभी वो ठीक ठाक है और अभी वो फॉलोअप के लिए चेन्नई गए हैं वापस। हल्का फुल्का तकलीफ, नेबुलाइजर सब ठीक है, सब ठीक है। एचईसी स्थित पारस अस्पताल में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को भर्ती कराए जाने के बाद उनका हालचाल लेने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अस्पताल पहुंचे। उन्होंने चिकित्सकों से श्री महतो के स्वास्थ्य के संबंध में पूछताछ की। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने एनसीसी के कैडेटों और एनएसएस के स्वयंसेवकों से बेहतर समाज के निर्माण के लिए अपना प्रयास जारी रखने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले एनसीसी कैडेटों एवं एनएसएस के स्वयंसेवकों को आज राजभवन में सम्मानित करते हुए राज्यपाल ने उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि एनसीसी केवल सैन्य प्रशिक्षण से संबंधित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक गतिविधियों पर भी जोर देता है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में आज स्वधारित राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत का नैरेटिव भारत के हिसाब से होना चाहिए। उसमें 1,21,137 न्यू यूथ इट्स 1 वीक कैंप, 7 दिन के संघ के शिक्षण वर्ग चलता है। 99% जिला कवर किए हैं। 88.3% of the खंड we have block संघ शाखा वर्ग। उसके नीचे के जो यूनिट है मंडल, वो हम अभी तक 60% क्रॉस करना चाहिए था। खंड तक तो हमने पूरा कर लिया है। 2023 हमारे टारगेट जो था, बिकॉज ऑफ द कोविड, वो मंडल के आपको हम अभी पूरा करना बाकी है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में भारत के राजनीतिक दलों और पार्टियों की प्रणाली पर प्रकाश डाला।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रविन्द्र तिवारी ने कहा है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में देश में सड़क निर्माण के साथ साथ सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये कहते हैं जिस डीसी ने कब्जा देने का ऑर्डर किया उसको ट्रांसफर कर दिए, हेड ऑफिस ज्वाइन करा दिए, जो राजेश घोलप था गढ़वा का डीसी। और इस पेज 2 को चिट्ठी लिख रहे हैं कि चूंकि राज्य सरकार जमीन का कब्जा दिला पाने में असमर्थ है, यानी राज्य सरकार खुद कह रही है कि हम असमर्थ हैं, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। और जो इनका अपने अधिकार क्षेत्र में पैसा भारत सरकार को देनी है, इनको केवल अनुशंसा करना है, बाजार दर तय करना है, उसमें आदिवासी जमीन ये गुमला रोड से उठाइए आप, रांची से गुमला जो जा रहा है, और फिर वहां से लोहरदगा होते कुल्लू पहुंच जाइए। टोटल 90% जमीन भूभाग आदिवासियों का है। ये कहते हैं कि आदिवासियों की सरकार है। पलामू, गढ़वा और लातेहार में अवैध माइनिंग की 3 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी, जो अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपेगी। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आज पंकज कुमार मिश्र की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अवैध माइनिंग की जांच के लिए गृह सचिव को कमेटी बनाने का निर्देश दिया। यह कमेटी आईजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में गठित की जाएगी, जिसमें खनन विभाग के 2 वरीय अधिकारी शामिल होंगे। तीनों जिले के उपायुक्त इस जांच में कमेटी को सहयोग करेंगे। खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि झारखंड का राजस्व का मुख्य स्रोत माइनिंग है, इसके बावजूद अवैध माइनिंग हो रही है, जिस पर अंकुश लगाना जरूरी है। कोर्ट अब इस मामले पर 4 सप्ताह के बाद सुनवाई करेगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से शुरू हो गई। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। राज्य में इस साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में 7,68,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। मैट्रिक की परीक्षा में कुल 4,33,718 परीक्षार्थी, जबकि इंटर में 3,34,286 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने आज जनता दरबार का आयोजन कर दूर दराज के गांव से आए लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को उसका त्वरित समाधान करने का निर्देश दिया। जनता दरबार में अधिकतर लोग जमीन और बिजली से जुड़ी समस्याएं लेकर आए थे। राजधानी रांची के धुर्वा स्थित शहीद मैदान में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा द्वारा अनुसूचित जाति अधिकार महारैली और सम्मेलन आयोजित की गई। इस महारैली का आयोजन अनुसूचित जाति की समस्याओं से सरकार को अवगत कराने के लिए किया गया था। हम लोग तय करने आए थे कि आज हम लोग तय करेंगे कि हमारे अधिकार कैसे मिलेगी। हम लोग संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट करने से नहीं मिलेगा, तो अनुसूचित जाति का भी पैर फिसल जाएगा, तो सरकार इसका पैर रखता है, दूसरे तरफ भी जा सकती या कुछ भी कर सकता है। मरने वाला आदमी क्या नहीं कर सकता। इसी बात को लेके हमारे बच्चियां, हमारे बेटियां एमए पास कर, बीएड पास करके मजदूरी कर रहे हैं, उसके प्रति सरकार के कोई रवैया नहीं। उनके लिए योजना, हमारा जमीन है SC/ST एक्ट के तहत न बैंक लोन देती है न सरकार लोन देती है, तो हमारे लोग कैसे जिए बताइए। तो ये न्याय के लिए हम इस न्याय रथ चला के लोगों को बोला कि भाई सरकार के आंख खुले कि कम से कम हमारी न्याय तो मिले। हमारा लोहरदगा नियोजनालय परिसर में आयोजित भर्ती कैंप में आज दूसरे दिन विभिन्न कंपनियों द्वारा युवक युवतियों को नियुक्ति के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। कल गुजरात की जय भारत मारुति लिमिटेड सहित अन्य कंपनियों द्वारा युवाओं का साक्षात्कार लिया जाएगा। जमशेदपुर के करीम सिटी कॉलेज प्रेक्षागृह में आज नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री की पंच प्रण की अपील को ध्यान में रखकर नृत्य, चित्रकला, कविता, फोटोग्राफी सहित 5 तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
जमशेदपुर के करीम सिटी कॉलेज में आयोजित युवा उत्सव में नेहरू युवा केंद्र की डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर अंजलि कुमारी ने कहा कि आज के युवा के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बन सकता है। ये कार्यक्रम जो है वो युवा उत्सव है और इसका जो मेन थीम है वो पंच प्रण है और पंच प्रण जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त के स्पीच में दिया था कि कैसे इन पंच प्रण को अपनाते हुए हमारा देश फिर से एक विश्व गुरु बन सकता है। मुख्य अतिथि जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर एंजेला गुप्ता ने कहा कि भारत एक युवा देश है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक युवाओं की संख्या भारत में है, जिसका लाभ आने वाले समय में देश को मिलेगा। भारत एक युवा देश है। अगर आप पूरी दुनिया के देशों से इसको कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या हमारे यहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन है, जिसमें ऊर्जा है, एनर्जी है, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जो देश के निर्माण में सहयोग करती है। ये पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हमारे देश में है और निश्चित रूप से इसका लाभ अभी और आगे आने वाले समय में हमारे देश को मिलने वाला है। विशिष्ट अतिथि करीम सिटी कॉलेज के मास कम्युनिकेशन विभाग की प्रभारी डॉक्टर नेहा तिवारी ने कहा कि युवा ही देश और दुनिया का भविष्य तय करते हैं। युवा पर्यावरण संरक्षण और गरीबी उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़े। अपने देश के प्रति समर्पित है तो निश्चित रूप से हम एक ऐसे विश्व की परिकल्पना कर सकते हैं जो इस विश्व से कहीं बेहतर होगा। चाहे वो पर्यावरण से संबंधित चिंताएं हों, चाहे वो गरीबी से संबंधित चिंताएं हों और चाहे वो AI के रूप में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में आ रही मानवीय संवेदनाओं को खतरे में डालने वाली चिंताएं हैं। ये सारी चिंताएं आपके कांधों पर चढ़कर एक सार्थक स्वरूप ले सकती हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस युवा उत्सव में भी आप निश्चित रूप से इन सारे विषयों पर विचार करेंगे। युवा महोत्सव में आयोजित नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कलाकारों में काफी उत्साह दिखा। इन कलाकारों ने अपने नृत्य के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया कि हम अलग अलग भाषा, संस्कृति और प्रांत के होने के बावजूद एक हैं। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। झारखंड में वर्दी वाले शिक्षक जहां जाते हैं वहीं अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। यहां बात कर रहे हैं डीएसपी विकास चंद्र श्रीवास्तव की। कई साल पहले जब वे डीएसपी के पद पर तैनात थे, तभी से उन्होंने अलग अलग स्कूलों में जाकर बच्चों को शिक्षा दान करना शुरू कर दिया। श्री श्रीवास्तव जब कभी देवघर आते हैं तो अपना विभागीय काम निपटाने के बाद बच्चों को जरूर पढ़ाते हैं। उन्होंने आज देवघर अम्बेडकर पुस्तकालय पहुंचकर बच्चों को पढ़ाया। जिस चीज़ के लिए हमें पृथ्वी पर भेजा गया है उस काम को कर सक रहे हैं, प्लस समाज को भी कुछ वापस दे सक रहे हैं। और जॉब आने का उद्देश्य तो यही है ना कि सोसाइटी को कुछ करना है, चाहे हमें वो अपराध मुक्त सोसाइटी बनाना है या फिर शिक्षा युक्त सोसाइटी बनाना है, ये तो हमें डिसाइड करना है। तो बड़ा फक्र महसूस होता है। लोहरदगा व्यवहार न्यायालय ने कैरो थाना क्षेत्र के गाराडी गांव की चांदनी खातून हत्याकांड में मृतका के पति गुलशाद अंसारी, सास रोशन बीबी और ससुर कलाम अंसारी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चांदनी खातून की हत्या 12 नवंबर 2020 को जहर देकर कर दी गई थी। 2 की अदालत से 3 अभियुक्त गुलशाद अंसारी, कलाम अंसारी और रोशन बीबी को अपनी पुतहू चांदनी खातून के हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। घटना जमशेदपुर के टैगोर सोसाइटी हाईस्कूल ने परीक्षा में फेल 83 बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है, जिसके विरोध में आज अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से बच्चों को एक मौका देने का आग्रह किया है। वहीं स्कूल की प्राचार्य मधु चंदा मजुमदार ने बताया कि जिन बच्चों को टीसी दिया गया है वे पढ़ाई में काफी कमजोर थे। सेक्शन भी ज्यादा है, 6 सेक्शन है, 6 का बच्चा उधर से गए 83, 200 समथिंग 27 है, तो उधर से 83 गए 8 स्टैंडर्ड जहाँ पर आरटी एक्ट के अनुसार बच्चों को 14 इयर्स। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जानकारी दी है कि 28 फरवरी 2023 तक पायलट बेसिस पर देश में 130 करोड़ कीमत के ई-रुपए प्रचलन में है। रुपए को होलसेल सेगमेंट के लिए 1 नवंबर 2022 को जारी किया था, जबकि रिटेल सेगमेंट के लिए 1 दिसंबर 2022 को पेश किया गया था। वित्त मंत्री ने कहा कि 9 बैंकों को ई-रुपया सर्कुलेशन में रखा गया है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक,
आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट और एचएसबीसी डिजिटल रुपए होलसेल पायलट प्रोजेक्ट के तहत शामिल हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 28 फरवरी 2023 तक रिटेल और होलसेल के लिए डिजिटल रुपए में सर्कुलेशन क्रमशः 4.14 करोड़ रुपए और 126.27 करोड़ रुपए रहा है। ई रुपए का डिजिटल टोकन लीगल टेंडर के तहत है और ये भारतीय रुपए के ही समान है। नोट हो या फिर सिक्का, ई रुपया दोनों के समान होगा। इसे योग्य बैंकों द्वारा वितरित किया जा रहा है। यूजर्स ई रुपए को किसी भी दुकान या लोगों के साथ पार्टिसिपेट बैंकों के माध्यम से सर्कुलेट कर सकते हैं। इसके वॉलेट का यूज करते हुए दुकानों पर भुगतान भी किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 2024-25 तक 35,000 करोड़ के रक्षा निर्यात सहित 1,75,000 करोड़ के रक्षा निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 1,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्माण का लक्ष्य रखा है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण दीर्घकालिक एकीकृत योजना पर आधारित एक सतत प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा डीआरडीओ ने स्वदेशी हथियारों और प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए पिछले 3 वर्षों में 23,722 करोड़ रुपए की लागत से 50 मिशन मोड और प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। उत्तर प्रदेश के में अमेठी में भारत रूस का संयुक्त उद्यम इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड स्वदेशी असॉल्ट राइफलों के उत्पादन में लगा है। इससे भारतीय रक्षा बलों को असॉल्ट राइफलों के संबंध में आत्मनिर्भरता मिलेगी। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि देश में स्वदेशी डिजाइन, विकास और रक्षा उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नीतिगत पहलों का उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना है। दिसंबर 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार विदेशी स्रोतों से रक्षा खरीद पर खर्च 2018-19 में कुल व्यय के 46% से घटकर 36.7% हो गया है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत मित्र देशों के साथ नियमित रूप से बातचीत करता है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। बोकारो थर्मल थाना पुलिस ने जारंगडी पर बंगला में पिछले दिनों हुई गोलीकांड के चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसडीपीओ सतीश चंद्र झा ने बताया कि आरोपी रांची की ओर भाग रहे थे। इसी दौरान उन्हें पेटरवार के पास गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ गोलीकांड में इस्तेमाल किए गए अवैध देशी पिस्टल को भी बरामद कर लिया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध में लड़ने वाले पूर्व सैनिक पोदना बालमुचू ने कल विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर 1971 में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा घोषित 5 एकड़ कृषि भूमि एवं अन्य सुविधाएं देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस युद्ध में घायल सैनिकों को यह सुविधा देने की घोषणा की थी। मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर और बादल सहित अन्य लोग उपस्थित थे। पद्मश्री मुकुंद नायक ने कल रांची में बिरहोर हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक देव कुमार की नई पुस्तक मैं हूं झारखंड का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड की संपूर्ण जानकारी से भरी यह पुस्तक काफी पठनीय है। इस पुस्तक की रचना के लिए उन्होंने देव कुमार को बधाई भी दी। हजारीबाग जेल में बंद रामगढ़ युवा भाजपा नेता राजीव जायसवाल से बोकारो के विधायक विरंची नारायण और हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल ने मुलाकात की। गोला आईपीएल आंदोलन में सजा सुनाए जाने के बाद से राजीव जायसवाल जेल में बंद है। इससे पूर्व भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सहित पार्टी के कई बड़ी नेता राजीव जायसवाल से जेल में मुलाकात की थी। खूंटी जिले में पानी संकट को देखते हुए गांवों के लोग बूंद बूंद पानी का संचयन करने में जुटे हैं। जिला प्रशासन, सेवा वेलफेयर सोसाइटी और स्थानीय ग्राम सभाओं के संयुक्त तत्वाधान में जन शक्ति से जल शक्ति अभियान के तहत गांव-गांव में बोरी बांध का निर्माण किया जा रहा है। इस अभियान के तहत तोरपा प्रखंड के गुटुहातू में 8 और मुरहू प्रखंड के सुरंदा गांव में 4 बोरी बांध का निर्माण किया गया है। रामगढ़ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह की अदालत ने बरकाकाना गोलीकांड के आरोपी आरपीएफ के जवान पवन कुमार सिंह को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 16 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा। यह घटना 17 अगस्त 2019 की है, जिसमें पवन कुमार सिंह द्वारा की गई अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई थी। दोषी करार दिए जाने के बाद जवान को जेल भेज दिया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिला चेस एसोसिएशन के तत्वाधान में 15 से 18 मार्च तक झारखंड स्टेट ओपन फीडे रेटिंग चेस प्रतियोगिता का आयोजन जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। टाटा स्टील खेल विभाग के मुकुल विनायक चौधरी ने बताया कि प्रतियोगिता में 1 लाख रुपए इनाम रखा गया है।
चाईबासा जिले के नक्सल प्रभावित बंदगांव प्रखंड के कंकुआ मीडिया स्कूल में आदिवासी हो मुंडा युवा समिति के द्वारा पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर विजय सिंह गागराई उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को 3 महीने में कम से कम एक बार रक्तदान करना चाहिए। शिविर में कुल 35 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में संतोषी मां मंदिर के समीप एक पुआल की ढेर में बिजली की शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे पुआल की ढेर जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। बाद में अग्निशमन दल को बुलाया गया, जब जाकर आग पर काबू पाया गया। चक्रधरपुर में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में 21 मार्च को शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी हिंदू समाज द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। इस कार्यक्रम को लेकर कल सोनुआ बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर से प्रचार गाड़ी को रवाना किया गया। यह जानकारी विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जे शारंगनी ने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब विधानसभा समीक्षा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन भी भाजपा विधायकों का सदन में हंगामा जारी रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नियोजन नीति के मामले पर भाजपा विधायकों ने वेल में आकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके कारण प्रश्नकाल बाधित हुआ। सदन में हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। विपक्ष के हंगामे के बीच माले विधायक विनोद सिंह ने सदन में अनुसूचित प्रश्न के जरिए राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में 300 से ज्यादा जेआरएफ पास अभ्यर्थियों को शिक्षकों के अभाव में शोध निदेशक नहीं मिल रहे हैं। वहीं विश्वविद्यालयों में स्वीकृत पदों के 40 से ज्यादा शिक्षक के पद खाली हैं। इसके जवाब में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि यह सही है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में 40% से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन शोध निदेशकों का अभाव नहीं है। जहां तक बात विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का है, तो यह प्रक्रियाधीन है। झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी ने राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना का मामला उठाया। जवाब में प्रभारी मंत्री ने कहा कि नव स्थापित डिग्री एवं महिला कॉलेजों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं कर्मचारियों के पदों का सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति प्रदान की गई है। नियोजन नीति पर सदन में भाजपा विधायकों ने दोबारा कार्रवाई शुरू होने के बाद फिर हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा में भोजनावकाश के बाद पूर्व स्पीकर और भाजपा विधायक सीपी सिंह ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को सरकारी मकान देने सहित अन्य सुविधा देने का मामला उठाया। भोजनावकाश के बाद कृषि विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा हुई। कृषि विभाग के अनुदान मांग पर कटौती प्रस्ताव लाते हुए भाजपा विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने कृषि विभाग के लिए 4091 करोड़ का बजट लाया था, लेकिन अब तक इस राशि से मात्र 18% ही खर्च हो पाया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बंद कर दिया गया। पिछली सरकार में किसानों के हित में शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषि सम्मान योजना को बंद कर दिया गया। झामुमो विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि ऋण से मुक्ति के लिए कृषि ऋण माफी योजना लाई गई। 4.5 लाख किसान लाभान्वित हुए। सुखाड़ पीड़ित किसानों को 3,500 रुपये 3.5 लाख किसानों को दिया गया। भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कहा कि 76 में 53 योजनाओं में सरकार ने कोई खर्च ही नहीं किया। स्मार्ट विलेज की योजना कर काम नहीं हुआ। मछुआरों की आवास योजना पर भी खर्च शून्य रहा। चर्चा में विधायक रामचंद्र सिंह, विनोद सिंह, सरयू राय ने भी भाग लिया। कृषि विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि विपक्ष सदन में हमेशा असत्य आंकड़ा पेश करता है।